एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्प्रिंट आईक्यू में। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है रॉक्स। अब जब हम रॉक्स की बात करते हैं तो रॉक्स जनरली तीन टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका इग्नियस रॉक, दूसरा होता है आपका सेडिमेंट्री रॉक, तीसरा होता है आपका मेटामॉर्फिक रॉक। ये तीन टाइप्स के रॉक होते हैं। लेकिन हम सबसे पहले रॉक को स्टडी करने के पहले एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है लावा और मैग्मा। जनरली बहुत कंफ्यूजन रहता है इन दोनों के बीच के डिफरेंस को लेकर के। तो देखिए, बेसिक अंतर मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आपको धरती के बाहर दिख रहा है, ये फैलता हुआ, इसे हम लावा बोलेंगे। लेकिन ये जब धरती के अंदर मौजूद था, ये जब धरती के अंदर था ना, उस समय इसे हम मैग्मा बोलेंगे। तो आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि जब मैग्मेटिक इरप्शन होता है ना, तो मैग्मा जब धरती से बाहर आ जाए, तो जब बाहर आने के बाद उसे हम लावा बोलते हैं। लेकिन जब वो धरती के अंदर रहता है ना, तो उसे हम मैग्मा बोलते हैं। अब हम जैसे बात किए आपको कि तीन तरह के रॉक होते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक। तो देखिए, पहला रॉक होता है इग्नियस। अब ये पहला रॉक क्यों होता है? इसलिए होता है कि देखिए, धरती के अंदर जब मैग्मेटिक चैम्बर रहता है, ये मैग्मा का चैम्बर है। जब मैग्मा धरती से बाहर आया, तो धरती से बाहर आने के बाद ये सबसे पहले क्या होगा? ये सॉलिडिफाई करेगा, ठंडा होगा। मैग्मा, क्योंकि लावा जब धरती से बाहर आ जाता है ना, लावा, तो वो बहुत ज़्यादा क्या होता है? हॉट होता है, बहुत हॉट। जब कोई चीज़ हॉट हो तो धीरे धीरे क्या होगा? वो ठंडा होना स्टार्ट होगा। तो वैसे ही जब लावा धीरे धीरे जब ठंडा होना स्टार्ट होता है ना, तो ठंडा होने के बाद वो अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग रॉक्स को फॉर्म करेगा। तो जो रॉक्स बनता है लावा के ठंडा होने पर, उस रॉक को हम इग्नियस रॉक कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो सबसे पहला रॉक बॉडी बनता है लावा के ठंडा होने पर, उस रॉक बॉडी को इग्नियस रॉक बोलते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप ग्रेनाइट को याद कर सकते हैं, आप बेसॉल्ट को याद कर सकते हैं। ये दोनों आपके इग्नियस रॉक है। तो बेसिक डिफरेंसेस आपको समझ में आ गया होगा कि लावा जब धरती से बाहर आ जाता है, और लावा के बाहर आने के बाद जब वो लावा ठंडा होता है, ठंडा होने क्रम में जो रॉक बॉडी सबसे पहला बनता है, उस रॉक बॉडी को हम इग्नियस रॉक बोलते हैं। अब आगे हम बात करते हैं, इग्नियस रॉक के बाद अगला रॉक बॉडी आता है मेरा, उसका नाम है सेडिमेंट्री रॉक। अब ये सेडिमेंट्री रॉक, जैसा कि इसका नाम है सेडिमेंट्री, इसके नाम से आप समझ सकते हैं सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन होता क्या है कि जब इग्नियस रॉक बन जाता है, तो इग्नियस रॉक बन जाने के बाद हम अपने चारों ओर देखते हैं कि कभी एयर, तो कभी वाटर, कभी अर्थक्वेक, बहुत सारे एजेंट्स होते हैं। इन एजेंट्स के कारण क्या होता है? इग्नियस रॉक टूटना स्टार्ट हो जाता है। अब कोई रॉक बॉडी है, उस पर बार बार एयर का प्रभाव पड़ रहा है, तो वो रॉक बॉडी धीरे धीरे समय के साथ टूटेगा। आप एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए, ये एक इग्नियस रॉक है। अब क्या हुआ, इस रॉक के ऊपर जो है धीरे धीरे एयर, हवा चल रहा है, तेज हवा चल रही है, जिसके कारण इग्नियस रॉक टूटना स्टार्ट करेगा। बारिश हो रही है, बारिश के कारण भी ये रॉक टूटना स्टार्ट करेगा। तो जब इग्नियस रॉक टूटेगा, तो टूटने के बाद क्या होगा? ये रॉक एक जगह से दूसरे जगह चला जाएगा हवा के साथ बह करके। जैसा कि आप देखते होंगे कि किसी भी डेजर्ट में वो सैंड जैसा मूव करता है, इसी तरीके से रॉक बॉडी भी टूटता है और एक प्लेस से दूसरे प्लेस चला जाता है। तो जब वो दूसरे प्लेस जाता है, इरोड होकर के, और कहीं और जाकर के वो डिपॉजिट हो जाता है, क्योंकि जब वो हवा के साथ टूटेगा, पानी के साथ टूटेगा, तो कहीं ना कहीं वो जाकर के पानी उसे जाकर के डिपॉजिट करेगी, हवा उसे ले जाकर डिपॉजिट करेगा। तो जब वो दूसरे प्लेस पर डिपॉजिट होता है, तो जब अगर बहुत सारा रॉक्स का जो ये टुकड़ा है, छोटा 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 छोटा, ये बहुत सारा रॉक्स का टुकड़ा एक जगह डिपॉजिट हो गया, तो डिपॉजिट होने के बाद क्या होता है? उसमें कॉम्पैक्शन हो जाता है, वो धीरे धीरे आपस में ही कॉम्पैक्ट बन जाता है। और कॉम्पैक्शन के बाद वो सीमेंटेशन हो जाता है, मतलब वो पूरे तरीके से एक चट्टान का फॉर्म ले लेता है। था वो इग्नियस रॉक, लेकिन अलग अलग बहुत तरह के इग्नियस रॉक के ऊपर हवा का, पानी का वेदरिंग हुआ, जिसके कारण वो इग्नियस रॉक टूट करके एक किसी अन्य जगह पर जाकर के वो डिपॉजिट हो गया। और डिपॉजिट होने के बाद एक नया रॉक बॉडी का फॉर्म होता है, उस रॉक बॉडी को कहते हैं हम लोग सेडिमेंट्री रॉक। तो आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि जब हम बात इग्नियस रॉक की करते हैं, तो इग्नियस रॉक बनता है लावा के ठंडा होने पर। जो पहला रॉक बॉडी बनेगा वो इग्नियस रॉक बनेगा। और इस इग्नियस रॉक के टूटने पर, और टूट करके किसी और अन्य प्लेस पर डिपॉजिट हो जाने पर, किसी अन्य प्लेस पर डिपॉजिट हो जाने पर जो नया रॉक बॉडी बनेगा, वो रॉक बॉडी मेरा होगा सेडिमेंट्री रॉक। अब हम एक तीसरे टाइप के रॉक्स की बॉडी की बात करते हैं जिसका नाम है मेटामॉर्फिक रॉक। सेडिमेंट्री रॉक के एग्जांपल की हम बात करें तो बेसिक, जो सबसे बेसिक कॉमन एग्जांपल है, वो है आपका सैंडस्टोन, शेल, और भी बहुत सारे नाम हैं, हम आके देख लेंगे अगले टॉपिक्स में। अब अगला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं जिसका नाम है मेटामॉर्फिक रॉक। अब मेटामॉर्फिक रॉक की जब हम बात करते हैं ना, तो ये रॉक सबसे खास है। अब ये रॉक इसलिए खास है क्योंकि ये रॉक ना
इग्नियस रॉक से भी बन सकता है, ये रॉक सेडिमेंट्री रॉक से ही बन सकता है। मेटामॉर्फिक रॉक का फॉर्मेशन इग्नियस और सेडिमेंट्री दोनों से हो सकता है। इग्नियस का फॉर्मेशन किससे होगा? इग्नियस लावा का ठंडा होने से होगा। सेडिमेंट्री का फॉर्मेशन किससे होगा? इग्नियस रॉक के टूटने से होगा। और जब हम मेटामॉर्फिक रॉक की बात करते हैं तो इग्नियस और सेडिमेंट्री ये दोनों रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक का फॉर्मेशन होता है। होता क्या है कि अगर कहीं अर्थक्वेक आ गया, एक कॉमन एग्जांपल ले रहे हैं कि कहीं पर अर्थक्वेक आ गया, अर्थक्वेक आने से क्या होगा? इग्नियस रॉक हो गया, वो भी टूटेगा। सेडिमेंट्री रॉक होगा, वो भी टूटेगा। इग्नियस रॉक टूटा, कहीं पर अन्य जगह पे डिपॉजिट हो गया। सेडिमेंट्री रॉक भी टूटा, किसी अन्य प्लेस पर डिपॉजिट हो गया। अब डिपॉजिट तो हो गया, लेकिन समय के साथ क्या होता है ना कि ये धरती के अंदर दबता चला जाता है। ये धरती के अंदर दबता चला जाता है। आपको पता है कि जैसे हम धरती के नीचे जाते हैं तो वहां पर टेम्परेचर इंक्रीज करता है। धरती के नीचे जैसे ही बढ़ेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। धरती के नीचे हम जैसे ही बढ़ेंगे तो वहां पर क्या होगा? प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। तो ऐसा रॉक, इग्नियस रॉक या फिर सेडिमेंट्री रॉक, जब वो टूट जाता है और वो धरती के नीचे चला जाता है, और धरती के नीचे जाने पर क्या होगा? जैसे ही समय के साथ वो दबते दबते वो रॉक में कॉम्पैक्शन होगा, वो रॉक और कॉम्पैक्ट हो जाएगा, उसके अंदर और भी ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, तो वो रॉक का अपना कंपोजिशन पूरे तरीके से चेंज हो जाता है। और इस चेंज वाले रॉक्स को हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो ये जो नया टाइप्स का रॉक बना, ये मेटामॉर्फिक रॉक बना। तो आपको बेसिक अंतर समझ में आ गया होगा कि जब हम इग्नियस रॉक की बात करते हैं तो इग्नियस रॉक सबसे पहला रॉक है जो बनेगा, सबसे पहला, लावा के ठंडा होने पर। अगला हम बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक का। इग्नियस रॉक के टूटने पर और उसके किसी अन्य प्लेस पर जाकर के डिपॉजिट होने पर जो रॉक बॉडी बनेगा उसे हम सेडिमेंट्री रॉक बोलेंगे। और तीसरा मेटामॉर्फिक रॉक, चाहे इग्नियस रॉक हो चाहे सेडिमेंट्री रॉक हो, इग्नियस रॉक भी टूट जाए, सेडिमेंट्री रॉक भी टूट जाए, किसी भी रॉक के टूटने के बाद अगर वो धरती के अंदर दब जाता है, अगर वो धरती के अंदर दब जाता है तो दबने के बाद उसका धरती के अंदर हम देखेंगे टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, प्रेशर भी इंक्रीज होगा। तो उस रॉक बॉडी, उस टुकड़े पर टेम्परेचर भी बढ़ के लगेगा, प्रेशर भी बढ़ के लगेगा, जिसके कारण उसका खुद का कॉम्पोजिशन पूरे तरीके से चेंज हो जाएगा और वो एक कंप्लीटली नया रॉक बॉडी बन के निकलेगा, जिस रॉक बॉडी को हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। तो ये बेसिक आपके 3 तरह के रॉक बॉडी थे जिसे आपको समझना था। उम्मीद है आपको तीनों तरह का रॉक बॉडी समझ में आ गया होगा। और सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि मैग्मा और लावा के बीच का डिफरेंसेस। तो आपको मैंने बोला था कि जब वो धरती के अंदर मौजूद है तो उसे मैग्मा बोलेंगे, जब वो धरती के बाहर आ जाएगा तो उसे हम लोग लावा बोलेंगे। उम्मीद है आपको इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक, तीनों रॉक के बीच के बेसिक डिफरेंस को समझ में आ गया होगा। इग्नियस रॉक लावा के ठंडा होने पर, सेडिमेंट्री रॉक इग्नियस रॉक के टूट जाने पर और किसी अन्य प्लेस पर जाकर डिपॉजिट हो जाने पर, और मेटामॉर्फिक रॉक चाहे इग्नियस रॉक हो चाहे सेडिमेंट्री रॉक हो, अगर ये दोनों रॉक में, इस दोनों रॉक के टूटने पर अगर इसमें टेम्परेचर और प्रेशर लगना स्टार्ट हो जाए तो इस रॉक बॉडी का कंपोजिशन बदल जाता है और एक नया रॉक बॉडी बन जाता है जिसका नाम है मेटामॉर्फिक रॉक। ऐसे ही टॉपिक्स को जानने के लिए एस्पिरेंट आईक्यू को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है आपका दिन शुभ